हेलो 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 हेलो। तो वेलकम टू यू ऑल इन दिस ब्यूटीफुल सा चैनल। आप लोग को थंबनेल से ही पता लग रहा होगा कि आज क्या होने वाला है। क्षेत्रमिति का जितना भी चीजें हैं, आज एक ही वीडियो में पूरा का पूरा आप क्षेत्रमिति सीख जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो बने रहिए, बस आपको करना क्या है, पेन और कॉपी लेके एकदम बढ़िया बिस्तर लेके बैठ जाइए और हम क्या करेंगे, आपको फुल डिटेल में बताएंगे क्षेत्रमिति का क्या कैसे होता है। थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी करवाएंगे, तो बने रहिए। तो शुरू से शुरू करेंगे एकदम। क्षेत्रमिति में क्या, 10वीं के क्षेत्रमिति के सिलेबस में क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा बेसिक चीजें भी देख लेंगे। तो बेसिक बेसिक चीज क्या होता है, क्षेत्रमिति से सीधे शुरू करने से पहले क्या होता है, उसमें पहले घन घनाभ ये सब देख लेंगे, जो कि 9वीं का सिलेबस है। फिर भी हम आप लोग के बेसिक क्लियरिटी के लिए एक बार देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, हम घन घनाभ ये सब देखेंगे। तो पहले क्या शुरू करते हैं, हम घनाभ से शुरू करते हैं। किस चीज से, घनाभ से। घनाभ आप लोग जानते हैं, पहले उसका फोटो बना देते हैं। घनाभ कुछ इस तरीके का होता है। क्या होता है, दो आयत को फोटो बनाने का कुछ इस तरीके का ट्रिक है। फोटो ऐसे दो आयत को बनाओ, फिर उसके कॉर्नर को, कोने के को बनाओ। ये क्या बन गया, घनाभ। इसका क्या नाम है, घनाभ। इसी को क्या बोलते हैं, घनाभ। तो घनाभ जैसे आप देखे होंगे, घनाभ के आकार आकृति का बहुत चीजें देखते होंगे आप, जैसे बक्सा, ईंट ऊंट जितने भी हैं, वो सब क्या होता है, घनाभ की आकृति। घनाभ की आकृति वाला जो चीजें होता है, उसमें ना आपके 10वीं के सिलेबस में ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन कुछ पूछता है। तो उसके लिए हम पहले उसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर उसको क्या करेंगे, बोर्ड लिख के भी बताएंगे। जैसे आप देख रहे हैं, ये भी क्या है, एक घनाभ की आकृति का है ना। और ये जैसे ईंट देख रहे हैं, ईंट भी क्या है, एक घनाभ की आकृति का। इसमें हमको देखना क्या रहता है कि इसमें सतह कितना है। जैसे ये जो है, एक दो, एक नीचे तीन, इधर एक चार, ये पांच और ये छह, सतह कितना है, छह। और ये जो होता है, इसको क्या बोलते हैं, किनारा। तो किनारा का भी संख्या क्या करता है, परीक्षा में पूछता है, इसको भी जानना जरूरी है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12। तो टोटल कितना किनारा होता है, 12। और क्या होता है, ये परीक्षा में भी जरूरी नहीं है, सवाल बनाने में भी मदद करता है। और साथ में इसके बाद क्या होता है, एक शीर्ष होता है, जो कि ये अंग्रेजी में वर्टेक्स जिसको बोलते हैं, ये शीर्ष की संख्या भी जानना जरूरी है। इसको क्या बोलते हैं, शीर्ष। तो ये कितना, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 8 शीर्ष होते हैं। जैसे आप इसमें देखोगे, इसमें फोटो में भी बता देते हैं। जैसे आप 3D में देखें, तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे इसको शीर्ष बोलते हैं। इस सबको कितना क्या बोलते हैं, शीर्ष। तो टोटल कितना है शीर्ष, दो दो चार दो छः दो आठ, इसी को क्या बोलते हैं, शीर्ष। इसी को बोलते हैं शीर्ष। और क्या बोले थे, ये किनारा, ये जो लकीर है ना, उसी को किनारा बोलते थे। अभी कितना है, 12। तो इसी को क्या बोलते हैं, किनारा। किनारा। और इसको क्या बोलते हैं, ये जो होता है, इसी को क्या बोलते हैं, सतह। सतह। ये क्या होता है, बहुत ही जरूरी होता है जानना, इसलिए ये सब जान लो। तो घनाभ में सतह की संख्या कितनी है, बोलो सतह की संख्या। सतह की संख्या भी गिनती की है ना, कितना है, 6। घनाभ में किसकी, शीर्ष की संख्या कितनी है, 8। घनाभ में शीर्ष की संख्या 8। और किनारा कितना है घनाभ में, घनाभ में किनारों की संख्या, किनारों की संख्या कितनी है, 12। तो घनाभ में ये चीजें जानना जरूरी होता है, ताकि एकदम समझ में आ जाए कि क्या कैसे होता है, फील महसूस होगा। इसके बाद सवाल में जैसे पूछ दिया कि उसका एगो बक्सा है, लेकिन क्या है, ढक्कन नहीं है, तो आप लोग ढक्कन से पता कर लोगे कि एगो सतह नहीं है, मतलब उसमें कितना है, 5 एगो सतह। ये सब जानने से क्या हो गया, आगे आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा सवाल बनाने में। तो मेन मुद्दा क्या होता है, सवाल बनाने में, क्योंकि परीक्षा में सवाल बनेगा तब नंबर आएगा। अब इसके बाद क्या होता है, घनाभ का और भी चीजें होता है, जैसे कि घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन, घनाभ का विकर्ण भी होता है। हम क्या करते हैं, वो सब भी लगे हाथ देख लेते हैं। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, जैसे आप लोगों को तो पहले से पता है, 8वीं से भी पढ़ रहे थे। घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, अगर इसका ये लंबाई l और ये चौड़ाई b और ये क्या होता है, ऊंचाई h, तो क्या हो जाएगा, l गुने b गुने h। ये क्या हो गया, घनाभ का आयतन, जिसको क्या लिखते हैं, वर्ग इकाई। वर्ग नहीं, क्यूब इकाई। पावर में 3 जिसको बोलते हैं, उसी को क्यूब इकाई बोलते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं CUB करके होता है, क्यूब इकाई या घन इकाई। हम हिंदी में क्या बोलते हैं, घन इकाई। ये क्या हो गया, घनाभ का आयतन। अब क्या होता है, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है कि एगो डब्बा, मतलब एगो सतह का क्षेत्रफल, जैसे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। उसी तरीके से क्या होता है
उसमें 6 को सतह है तो 6 का क्षेत्रफल। जैसे कि हम क्या देखते हैं, जैसे ये अगर घनाभ माने, अभी भारी है इसलिए ईंट को नहीं उठाते इसको, जैसे ये घनाभ है तो जैसे ये क्या है, लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई है, तो क्या हो जाएगा, एक लंबाई और एक चौड़ाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई एक, और नीचे एक लंबाई गुने चौड़ाई, दो लंबाई गुने चौड़ाई, और इधर देखो एक ऊंचाई और एक चौड़ाई, तो ऊंचाई गुने चौड़ाई एक और ऊंचाई गुने चौड़ाई एक, तो दो ऊंचाई गुने चौड़ाई और लंबाई गुने चौड़ाई, और तीसरा क्या हो जाता है, ऊंचाई गुने लंबाई, और पीछे भी वैसा है, ऊंचाई गुने लंबाई, तो क्या होगा, दूगो सब कुछ हो गया। उसी तरीका से क्या निकला हमको, 2 LB प्लस 2 BH प्लस 2HN, दो कॉमन ले लेते, क्या आ गया, 2 × LB प्लस BH प्लस HN, ये क्या आता है, वर्ग इकाई में क्षेत्रफल है, इसीलिए क्या आएगा, वर्ग इकाई। अब इसके बाद क्या होता है, विकर्ण की लंबाई। विकर्ण क्या होता है, जैसे एक रूम है, रूम में सबसे नीचे जमीन कोने से एकदम ऊपर कॉर्नर तक एक अगर रॉड रखा जाए तो उसकी लंबाई कितना होगा, उसी के बराबर क्या होता है, विकर्ण। जैसे क्या होता है विकर्ण में, जैसे एक इधर देखिए, एक आयत है, जैसे मान लीजिए जमीन है, जमीन के इस कोने से इस कोने तक, तो ये क्या बोलते हैं, ये आयत का विकर्ण होता था। हमको निकालना क्या है, घनाभ का विकर्ण। इसके लिए क्या होता है, जैसे आयत का अगर ये क्या है, एल और ये बी, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते थे, क्या हो जाता था, √L² प्लस B² होता था। उसी तरीका से क्या है, मान लो कि ये है और इसी के ऊपर से एक और रॉड ऊपर उठा, 3D में नहीं बनता था, कुछ इस तरीके से इसे उठा दिया गया और ये हो जाता था H, तो ये न मान लो 90 डिग्री, तब फिर से क्या करेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएगा, तो ये निकाल नहीं सकते हो। जैसे ये H, इसको मान लिए क्या, विकर्ण बोल देते हैं, विकर्ण को हिंदी में, जैसे विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगेगा, दिख रहा है ना, ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया, जाता है कर्व, तो विकर्ण की लंबाई बराबर क्या आ जाएगा, √, इन दोनों का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, रूट हट जाएगा, L² प्लस B², और ये H का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, तो क्या आ गया हमारे पास, विकर्ण की लंबाई। कुछ इस तरीका से उसको भी लिख देते हैं, घनाभ के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई बराबर क्या आ जाएगा, √L² प्लस B² प्लस H², ये क्या आ गया, घनाभ का विकर्ण का लंबाई। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब क्या चलते हैं, अब आगे की ओर चलते हैं। अब आगे क्या करेंगे, अब घन हो गया तो घनाभ, फिर घनाभ के बाद बेलन, शंकु, इस सब की ओर चलेंगे। तो देवी एवं सज्जनों, तो आप जैसा देखे थे अभी घन में, घनाभ में उसी सेम तरीका का क्या होता है, सब कुछ घन में भी होता है। घन में क्या होता है, उसी जितना क्या था, सतहों की संख्या उतना ही इसमें भी क्या होता है, सतह इसमें भी उतना ही होता है, जितना इसमें क्या होता है, किनारा, ये किनारा होता है, ये जितना है उतना ही घनाभ में भी होता है। जितना इसमें क्या है, शीर्ष, ये शीर्ष है, उतना ही क्या होता है घनाभ में भी। ये सब क्या होता है, सेम होता है, ये सब जितना उसमें रहता है उतना इसमें भी रहता है। अब इसमें क्या रहता है, जैसे घन का आयतन, घनाभ का आयतन क्या था, घन के आयतन में क्या है, इसमें भुजा जो है बराबर है। जैसे अगर भुजा ए माने, इसका क्या माने, अगर भुजा ए माने तो सब, अगर लंबाई ए माने तो ये भी ए, ये भी ए, अगर उसके जगह एक ही जगह मान लो हम भुजा लिख दी, इसमें क्या था, उसका आयतन क्या होता था, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ऐसा होता था ना। ठीक उसी प्रकार आयतन इसका भी वैसा ही रहेगा, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें सब कुछ सेम है। तो अगर ए माने भुजा, भुजा क्या माने इसका, ए, तो LBH सब कुछ क्या हो जाएगा इसका, ये भी ऊंचाई भी ए और चौड़ाई भी ए, तो उसी तरीका से क्या हो जाएगा, ए गुने ए होगा ना। तो इसीलिए इसका क्या हो जाता है, A³ हो जाता है, इसका क्या हो जाता है, A³, इसका आयतन क्या हो जाता है, A³। तो जिस तरीका से ये क्या हुआ, उस फॉर्मूला पे डाले, ये क्या हो गया, प्राप्त हो गया इसका। उसी तरीका से उसका जैसे घनाभ का आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता था, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, 2 × LB प्लस BH प्लस HL होता था ना। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या करेंगे हम, उसके जगह पे सब कुछ इसका वाला डालेंगे, इसका वाला डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका तो सब कुछ क्या है, ए हो जाए है, तो सबके जगह पे क्या करेंगे हम, ए, तो L गुने B के जगह पे तो क्या देंगे, A गुने A क्या हो जाएगा, A² प्लस B गुने H के जगह पे क्या दोगे, A गुने A, तो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से A², फिर यहाँ पे भी उसी तरीका से A² यहाँ देखिए,
ए स्क्वायर गुने ए स्क्वायर गुने ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 3a² किसके बराबर हो जाएगा 3a²। तो 3a² क्या आ जाएगा किसके बराबर 2 इंटू 3a² किसके बराबर है 2 तिया 6, तो 6a² के बराबर क्या आएगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। अब इस सबको ना मिटा भी दो तो चलेगा, लिखना नहीं है, बस ये क्या था आपके जानकारी के लिए था, ये सब जानकारी के लिए था। विकर्ण की लंबाई में क्या था, जिस तरीके से घना उसमें घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या निकाले थे a² प्लस बी ए नहीं एल एल एल, अभी हम ए करते करते ए लिखते, देखो क्या था l² प्लस b² प्लस h²। इस सब के जगह पे क्या है यहाँ पे ए, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे रूट के अंदर में a² जोड़ a², ठीक उसी प्रकार क्या हो जाएगा a जोड़ a² जोड़ a² जोड़ a², रूट के अंदर में 3a² क्या आ जाएगा रूट के अंदर में 3a² और a बाहर निकल के तो क्या आ गया √3 इंटू ए। अब इस सब को मिटा भी दो तो चलेगा, ठीक। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया क्या था। घन और घनाभ में क्या होता है सब कुछ सेम होता है, इसमें क्या ध्यान रखना होता है कि सब कुछ इसका भुजा अगर ए मान है तो सब कुछ ए होता है। घनाभ के फॉर्म सूत्रों में घन का अगर मान रखते, घन के जितना भी किना भुजा का मान है वो सब रख देंगे तो क्या हो जाएगा हमको घन और घनाभ का, घन से हमको घनाभ का सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। घन और घनाभ में क्या था कि इसमें जितना सतह है उसमें भी उतना ही सतह रहता है, जितना इसमें किनारा है उतना किनारा, क्योंकि सब कुछ देखने में तो सेम टू सेम लगता है ना, थोड़ा सा उसका ऊंचाई और लंबाई में आगे पीछे हो जाता है, इसीलिए सब कुछ इसका सेम है। तो अब आगे की ओर चलते हैं, कहाँ पे अब चलेंगे घन, तो घनाभ हो गया घन हो गया, तो अब चलते हैं किस पे बेलन पे, किस पे चलेंगे बेलन पे। हम आगे से हट गए हैं, स्क्रीनशॉट वाले स्क्रीनशॉट ले लो। तो देवी एवं सज्जनों अब गौर फरमाइएगा एकदम बेलन की ओर, किस पे बेलन पे। बेलन क्या है आप देख रहे होंगे बेलन, और हम इधर क्या किए एक आयत का फोटो बना, तो इससे समझना क्या था, जैसे ये पेज भी एक आयत की तरह है जैसा कि आपको लग रहा है, ये भी क्या है एक आयत है। अब हम क्या कर रहे हैं इसको अगर घुमाएं तो ये भी लग रहा है ना सेम टू सेम, अब फोटो कॉपी, ये क्या हो गया बेलन के आकार का, जैसा कि आपको दिख रहा है ये क्या हो गया बेलन। तो इससे क्या पता चला एक चीज गौर से देखिएगा, यहाँ पे क्या है ये बेलन जो बना, तो ये जो है ये क्या है गोल है, गोल गोल है ना, और ये क्या है ये इसके ऊंचाई के बराबर, ये जो है इसको फैलाने के बाद ये क्या बनता है आयत, इसी को गोल घुमाने के बाद क्या बना ये। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा ये क्या है वृत्त, तो ये पूरा जो गोल है ये किसके बराबर है परिधि के बराबर, मतलब ये जो लकीर पूछी इसकी लंबाई, तो यही वृत्ताकार भाग खुल के ऐसा प्राप्त होता है ना, ये क्या है हमारा वृत्त का परिधि के बराबर। तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, और ये क्या है हमारा ऊंचाई, इसी को ना खोल के प्राप्त हुआ, ये देखिए ये ऊंचाई, तो ये भी क्या हो जाएगा ऊंचाई h। तो अब आपको आयत का क्षेत्रफल तो पता है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या पता चलेगा इस ये जो क्या था बेलन, तो बेलन का क्षेत्रफल इसी से पता चल जाएगा। बेलन का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बेलन का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, क्या होगा ये लंबाई है इसका लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई की जगह पे क्या लिखेंगे हम लंबाई के रूप में 2πr इंटू क्या है h, गुना करने के बाद क्या प्राप्त होगा 2πr h। यही क्या होता है बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है यही होता है। तो हमको क्या पता चला बेलन का क्षेत्रफल और सब चीज, जैसे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या चीज बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये क्या है बेलन का बस पृष्ठ क्षेत्रफल, ये क्या है अब क्या निकालना है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसमें ज्यादा अंतर नहीं है इसमें। जैसे ये तो पता चल गया कैसे होता है, ये क्या हुआ ये भाग का क्षेत्रफल बताते हैं कौन सा, ये क्या हुआ 2πr h, ये क्या निकलता है अभी जो निकाले ये बस इतना भाग का क्षेत्रफल है, ये भाग का क्षेत्रफल, मतलब ये भाग का इस भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ, इस भाग का ये पूरा जो गोल गोल है इस भाग का केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल में पता चल जाता है। संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या होता है अगर कोई एक बेलनाकार भाग है जिसमें क्या हो ढक्कन भी लगाना, तो उसमें क्या है बेलन में दूगो दिख रहा है ना, दूगो क्या करना पड़ेगा वृत्ताकार ढक्कन के आकार का जोड़ना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे दूगो वृत्त ढक्कन लगाएंगे तो वृत्ताकार आकार का दूगो वृत्त का क्या करेंगे हम क्षेत्रफल इसमें जोड़ देंगे, क्या करेंगे
2 वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, 2 का तो 2 गुने पाई आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी पाई आर, यहाँ पे भी पाई है, आर भी है, आर भी है, तो 2 पाई आर हम क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल देते हैं, कॉमन ले रहे हैं, इधर क्या बच गया एच और इधर एगो आर बच गया। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हुआ, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। और बेलन का आयतन तो पहले से पता है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें क्या किया जाता है कि एक वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब वृत्त पे वृत्त, वृत्त पे वृत्त, वृत्ताकार बहुत से डालेंगे तो कुछ इस तरह से नहीं प्राप्त होगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल में क्या किया जाता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसी में ऊंचाई से गुना कर देने पे ये प्राप्त हो जाता है, किसका क्षेत्रफल, आयतन, बेलन का आयतन प्राप्त हो जाता है। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे, शंकु। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, तब तक हम हट रहे हैं डिस्प्ले से। तो अब लेके आ गए हैं शंकु। शंकु क्या होता है, शंकु जो हैप्पी वाले बर्थडे का जो टोपा होता है उसी को क्या बोलते हैं, शंकु। ऐसे बहुत से तरह का क्या होता है चीज जो शंकु के आकार का होता है। जैसा कि आप एक उदाहरण के रूप में क्या देखते हैं, जो बर्थडे में जो टोपी पहनते हैं टोपा, वो, और भी बहुत से उदाहरण वैसे याद नहीं आ रहा हमको, वैसे बहुत से उदाहरण है शंकु का। जैसे शंकु का आकार कैसा होता है, कुछ इस तरीके का आकार होता है। वैसे बर्थडे वाला टोपी सुन के तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि शंकु होता किस आकार का, कैसा होता है, ये सब पता चल गया। तो इसका क्या है, ये त्रिज्या, ये एल क्या होता है, यहाँ पे एल को तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तिरछा वाला जो ऊंचाई है, तिरछा वाला आड़ा टेढ़ा, उसको तिर्यक ऊंचाई। और ये क्या है, सीधे ऊंचाई। तो ये सब जानकारी है, बस जानो और भूल जाओ। इसमें जरूरी क्या होता है, जैसे जरूरी की बातें अब बताते हैं, सीधी बात न बकवास। तो मुद्दे की बात, शंकु का क्या होता है, आयतन। शंकु का आयतन, आयतन जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो जो आप अभी देखे थे क्या चीज, बेलन, बेलन देखे थे, क्या था बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच। इसी का एक तिहाई भाग होता है। जैसे बेलन होता है ना कुछ, बेलन कुछ इस आकृति का होता है, इसी का एक तिहाई भाग क्या होता है, शंकु क्या होता है, बेलन का एक तिहाई। मतलब 1/3 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, शंकु का आयतन। तो ये क्या आ गया, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, शंकु का आयतन। और फिर क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होता है, बस साइड वाला नीचे वृत्त छोड़ के और सब जो होता है बचा हुआ, उस वाले भाग के क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो किसके बराबर होता है, पाई आर एल। यहाँ जो एल है इसी को क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे देखिए एक 90 डिग्री की तरह दिख रहा है, मतलब ये तीनों मिलके क्या बनाया, एक समकोण बनाया। समकोण बनाया तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग आराम से कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बताता है, क्या कहता है कि कर्ण का ऊंचाई बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर, ये इसकी जगह पे क्या है, एल। एल बराबर क्या होगा, यहाँ पे करते हैं, एल बराबर क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर, लंब क्या है यहाँ पे, एच स्क्वायर, जोड़ आधार क्या है, आर स्क्वायर। तो यही क्या हो गया हमारा पाइथागोरस प्रमेय। एल बराबर क्या आ जाएगा, सीधे एल बराबर रूट के अंदर में एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, एच भी निकाल सकते हो, आर भी निकाल सकते हो, एल तो निकाल दिए जोड़ घटाव करके। जैसे कि आप एल निकाले तो उसी तरीके से आप क्या कीजिएगा, आर, आर बराबर क्या हो जाएगा, एच क्या होता है, सॉरी एल बड़ा है तो एल स्क्वायर में से आर जैसे यहाँ छोड़ दिए, एच को क्या किया इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार अगर एच निकालना हो तो एच को क्या किया हम, एच को वहीं रहने दे, इस आर को क्या किया हम इधर प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, तो क्या आएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इस तरीके से क्या था हमारा, निकल गया एल का, एल आर एच तीनों का रिश्ता। ये रिश्ता क्या कहलाता है, आप पता कर लिए हो। तो ये क्या आ गया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब क्या आता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या होता है, वो तो इधर वाला निकाल लिया, एक वृत्त बच जाता है, तो बस उसी वृत्त का क्या करेंगे हम क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो पाई आर
एल में हम क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर, जो क्या है नीचे वाला जो वृत्त है, टोपा के नीचे एक रहता है ना खाली, तो अगर ढक्कन लगाना है तो टोपा का मतलब वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल उसमें भी जोड़ दो। इसको क्या क्या जोड़ दिए, तो अब क्या दिख रहा है पाई आर कॉमन, तो पाई आर कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया यहाँ पे एल, एल बच गया, और यहाँ पे आर सिर्फ लिए, एगो आर तो रहेगा, एगो आर को क्या करते हैं यहीं पे डाल देते हैं, तो क्या बच गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हुआ शंकु का पाई आर इंटू एल प्लस आर। समझ रहे हो, तो हम बोर्ड से हट जाते हैं, जिसको लिखना है लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है। तो अब आप लोग के लिए लेके आ गए हैं हम गोला। गोला क्या होता है, गोला मतलब स्पेयर, स्पेयर होता है, ये फोटो के हिसाब से नहीं, ये क्या है 2D इमेज है, 2D इमेज ये किसके तरह है, वृत्त की आकार की तरह, वृत्त की तरह है ना, लेकिन ये वृत्त नहीं समझना, जो आप सोच रहे हैं वो नहीं, कैसा कुछ इस तरीके का, ये छोटू है, छोटा वाला है, लेकिन इसको भी गोला बोलेंगे, इसका क्या है रेडियस कम है, इसीलिए ये क्या है कम गोलाकार है, लेकिन जैसे फुटबॉल वाला होता है, जैसे और बड़ा, तो बड़ा छोटा वो अलग लेवल की चीज है, हमें क्या समझना है बस गोला, 3D वाला गोला जो कुछ इस तरह का हो, ये इसमें क्या समझना है 3D एकदम, जो ग्लोब होता है जो टेबल वल पे स्कूल में लगा रहता है, देखते होगे आप, वो वाला गोला, कुछ इस तरीके का गोला। गोला का आयतन क्या होता है, बोलो बोलो, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। आपकी 9वीं कक्षा में क्या है, इसको भी सिद्ध करके बताया गया है कि आता पीछे, आप लोग 9वीं कक्षा में फुल डिटेल में पढ़े हो, इसमें क्या करना है उसका प्रयोग करेंगे सब का। 9वीं कक्षा में क्या था डिटेल में, तो यहाँ पे बस जानना है, परीक्षा भी नजदीक है तो क्या करेंगे हम थ्योरी को उतना ज्यादा कवर नहीं करेंगे डिटेल में, थोड़ा शॉर्टकट की ओर चलते। क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है। अब क्या आता है, अब आता है अर्धगोला, इसी को क्या किया हम काट दिए, जैसे नारियल पानी पीने जाते हैं एकदम खट और पिलाने देता है, वैसा नहीं तो अब जैसे जो पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो वो क्या करेगा, वो जो कटोरा लेके मंदिर मंदिर के सामने बैठेगा, तो कुछ इस आकृति का ही होगा। तो अब शराब नहीं करना, बस इट्स जो कपाट की क्या करेगा, कटोरा लेके तो बैठना ही पड़ेगा, ये रियलिटी है, ये तो वास्तविकता भी है ना, अगर नहीं कुछ कर पाओगे तो अब लास्ट उपाय तो वो सब भी रहता है जीवन में। तो वो सब अब क्या कर, बस यहाँ ध्यान दो, अब क्या है ये अर्धगोला, क्या किया हम गोला को आधा से काट दिया तो क्या बन गया अर्धगोला। इसमें भी क्या होता है ये रेडियस, तो इसको क्या बोलते हैं हम अर्धगोला, अर्धगोला। साधारण बात है, इसको क्या किया हम गोला को आधा भाग काटे, तो अर्धगोला का आयतन के लिए क्या करेंगे हम उसी के आयतन में 1/2 से क्या किए हम गुना कर दिए, 4/3 पाई आर क्यूब, तो क्या आ गया 2/3 पाई आर क्यूब, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर में क्या हुआ क्यूब मिस्टेक हो गया, पाई आर क्यूब। इसके बाद क्या होता है अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, क्या आता है 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, ये सब का प्रूफ आपको 9वीं क्लास में दिया जा चुका है, इसीलिए ज्यादा डिटेल में। अब अर्धगोला में क्या होता है संपूर्ण भी होता है, क्योंकि आधा काटे हैं तो ऊपर वाला भाग तो खुला था, गोला में क्या था पूरा था एकदम, उसमें कोई ढक्कन उक्कन एक्स्ट्रा नहीं लगा सकते थे, इसीलिए उसमें क्या होता था पृष्ठ बोलो या संपूर्ण पृष्ठ दोनों क्या होगा अर्धगोला, मतलब गोल गोल अर्धगोला में, गोला में 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसमें क्या होगा अर्धगोला में पृष्ठ तो क्षेत्रफल तो उसका आधा होगा, लेकिन जब बात आएगी किसकी संपूर्ण पृष्ठ, मतलब ये तो आएगी या साथ में ऊपर का जो ढक्कन है, जैसे भीख मांगा और ढक के रखेगा ना, पैसा लिया तो उसको ढकेगा तब ना, छिपा के रखेगा घर में, तो ढकना लगाएगा, ढकना के लिए क्या करना पड़ेगा एक वृत्ताकार उसी आकार के क्या करना पड़ेगा एक ढक्कन लेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे हम अगर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोले पूछे तो क्या करेंगे हम उसमें उस ढक्कन का भी क्षेत्रफल निकालेंगे जोड़ेंगे, तो अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर जो एक और वृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर आ गया 3 पाई आर स्क्वायर, 2 + 1 2 जो 1 क्या हुआ 1 2 3 काउंटिंग कर लोगे 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर हो गया। तो क्या क्या कवर कर लिए घन घनाभ बेलन शंकु गोला
अर्धगोल। अब जो है छिन्नक, मतलब फ्रस्टम वाला पार्ट आता है शंकु के छिन्नक वाला, इसमें क्या होता है बाल्टी वाल्टी होता है। तो वो क्या करेंगे, पहले कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे हम, फिर करेंगे छिन्नक वाला थ्योरी, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन, पहले अभी जितना पढ़े उसके अकॉर्डिंग कुछ सवालात जवालात किया जाए। तो हम हट जाते हैं स्क्रीनशॉट, जिसको लेना है ले लो, जिसको क्या सब ले लो। थ्योरी इज मोस्ट इंपोर्टेंट एज यू नो सिंस चाइल्डहुड, राइट। तो भाई साहब आपके सामने प्रस्तुत है प्रश्न नंबर 1। तो इस प्रश्न को आप क्या कीजिए, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से कोशिश कीजिए बनाने का। तो लीजिए समय और शुरू हो जाइए। तो हम क्या करें, सॉल्व करें। तो सवाल क्या है, दो दो घनों क्या है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन क्या है 64 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन क्या है 64 सेंटीमीटर क्यूब के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। क्या किया जाता है कि दो घन, क्या किसको, दो घन को, दो छोटा छोटा क्या है घन है, दो घन को क्या किया जाता है मिला के एक संलग्न फलक का निर्माण किया जाता है। कुछ इस तरह से क्या है, दो घन है, कुछ इस तरह से क्या है दो घन है, और इन दोनों घन को क्या किया जाता है मिला के एक संलग्न फलक, एक नया तरीका का, दोनों को क्या किया जाता है सटाया जाता है। सटा क्या किया जाता है घनाभ बनेगा, बनाया जाता है। क्या किया जाता है, इससे प्राप्त क्या होता है घनाभ। दो घन को क्या किया गया चिपकाया गया। ये दो घन है, एक छोटा एक बड़ा थोड़ा सा हो गया हमसे। घन क्या है एकदम समान आकृति का, मतलब दोनों का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर की, मतलब क्या है दोनों समान है। दोनों को क्या किया गया, दोनों को चिपकाया गया, सटाया गया, संलग्न मतलब सटाया गया। सटा के एक नया जो आकृति प्राप्त हुआ उसका, उसको क्या बताया गया प्राप्त, इससे प्राप्त जो है घनाभ का, घनाभ प्राप्त होता है उसका क्या पता करना हमको, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्राप्त क्या हुआ है घनाभ। तो हम क्या किए दोनों को चिपकाए। कुछ इस तरीके का है, कुछ इस तरीके का है। दो घन को सटा के कुछ इस तरीके का हमको प्राप्त हुआ है। किस तरीके का, इस तरीके का आकृति हमको प्राप्त हुआ। अब लग रहा है ना, ये एक छोटू घन और ये एक छोटू घन, दोनों को मिला करके क्या किया गया है घना प्राप्त किया गया। तो अब क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है घन का आयतन। एक घन का आयतन क्या दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन दिया हुआ है पहले लिख लो 64 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन क्या होता है भुजा क्यूब। आयतन क्या होता है घन का भुजा क्यूब। अगर भुजा ए मान तो क्या हो जाएगा ए क्यूब। तो क्या हो गया ए क्यूब बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। ए क्यूब बराबर क्या है 64, 64 को हम लिख सकते हैं 4 गुने 4 कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 4 गुने 4 गुने 4 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं ना। अगर ये क्या किए इधर से 3 हटाए तो इधर क्या आ जाएगा क्यूब रूट, कुछ इस तरीके का। इसमें से वैसे ही संख्या बाहर निकलते हैं जो आपस में एक साथ 3 से गुना है। तो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है वो भी बाहर आ जाएगा। ये क्या 4 गुने 4 गुने 4, तो वो भी क्या आ जाएगा एगो 4 बाहर और एगो सीएम बाहर। सीएम यहाँ चिप में निशान है सेंटीमीटर वाला सीएम। हमारा भुजा ए बराबर क्या था, भुजा क्या हो गया 4 सेंटीमीटर पता चल गया। यहाँ पे ध्यान वर्क करने गया, मतलब इसका ये पता चल गया ऊंचाई तो वही रहेगा, और चौड़ाई भी 4 रहेगा। बदलाव किस में आएगा ध्यान ये देना, बदलाव क्या होगा ये 4 मीटर चिपका और इधर का 4, जैसे ये 2 उंगली चिपका तो इधर का 4 मीटर इधर का 4 मीटर, तो क्या हो गया ये 4 और ये 4 पूरा मिला के क्या हो जाएगा नीचे में लिखे 4 4 8 सेंटीमीटर पूरा मिला के क्या आ गया 8 सेंटीमीटर पूरा आ गया। तो अब क्या होगा हमसे पूछा क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल माने घनाभ। ये घनाभ है ना और ये भी घनाभ, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बोलो बोलो क्या होता है 6 नहीं 2 2 इंटू LV प्लस BH प्लस HL क्या होगा 2 इंटू LV प्लस BH प्लस HL, कुछ इस तरीके का होता है ना 2 इंटू LV प्लस BH प्लस HL होगा।
इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 एल बी की जगह पे लंबाई क्या है हमारा 8, ये क्या है हमारा एल, ये बी और ये एच। तो हर एक की जगह पे मान रखो और आंसर पाता है। एल क्या है हमारे पास 8 गुने बी क्या बी, ध्यान दो वर्क फॉर्मा बी किधर है बस 4 प्लस बी की कहाँ है इसका 4 और एच कहाँ है, एच यहाँ 4 गुने 4 प्लस क्या हो जाएगा एच क्या है हमारे पास 4 गुने एल क्या है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में। 8 चौक 32 क्या आ गया 2 गुने 32 प्लस 4 चौका 16 प्लस 8 चौक 32 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर आएगा बताओ। 32 और 32 64, 64 और प्लस 16 64 और 6 70, 70 और 10 80 और 80 2 गुने 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 गुने 80 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया हमारा आंसर। तो पहले सवाल का आंसर जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले लो, हम हट जा रहे हैं ठीक। तो आंसर हमारा क्या है सही है, देख लो। अब दिखा तो स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले लो, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देवियों एवं सज्जनों, आपके सामने प्रस्तुत है दूसरा प्रश्न। जो भी बच्चे हैं सब क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को क्या कीजिए पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए कि सवाल क्या है और कैसे बनेगा। अपनी बुद्धि का पूर्णतः प्रयोग करें, जितना हो सके सब चीज इस्तेमाल करो, फार्मूला और जो लग सके लगाओ अपनी तरफ से 100 से 200%, जितना परसेंट हो सके कोशिश करो और फिर वीडियो को कंटिन्यू करो। तो सवाल क्या है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, कोई बर्तन क्या है एक खोखला अर्धगोला के आकार का, कैसा है खोखला अर्धगोला के आकार का, खोखला अर्धगोला के आकार का। पहले क्या किया हम अर्धगोला बना लिए, क्या बर्तन है कोई बर्तन एक खोखला अर्धगोला, अर्धगोला क्या है पूरी तरह से खोखला है, कुछ इस तरीके का है खोखला अर्धगोला के आकार का, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसके ऊपर क्या है एक खोखला बेलन क्या है अध्यारोपित है, इसी के ऊपर ये जो कटोरा है इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो ये बेलन क्या किया हम अध्यारोपित कर दिया। अब आगे पर अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, अर्धगोला जो है उसका व्यास 14 सेंटीमीटर दिया हुआ, व्यास दिया व्यास, ये क्या है 14 सेंटीमीटर व्यास है। अर्धगोला का व्यास क्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई क्या दिया है, बर्तन का पूरा ऊंचाई, ये जो पूरा बर्तन का निर्माण हुआ इसका पूरा ऊंचाई दिया हुआ है, ना कि केवल बेलन या अर्धगोला, इस पूरे का क्या दिया हुआ है कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। तो इस बर्तन का क्या पता करना है आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, बस क्या करना है आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, ढक्कन उक्कन है सीधे आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम शुरू से शुरू करते हैं एकदम, यहाँ पे क्या ध्यान देना है इसका पूरा का दिया है तो हम यहाँ पे इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे पहले इसका व्यास निकालेंगे। तो व्यास क्या होता है त्रिज्या का आधा, तो पहले जो जो चीज दिया हुआ है वो लिख देते हैं। तो क्या दिया हुआ है हमको अर्धगोला का व्यास, अर्धगोला का व्यास बराबर क्या है 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा व्यास बट्टे 2, त्रिज्या बराबर होता है ना व्यास बट्टे 2, क्या हो जाएगा 14/2 सेंटीमीटर, जो किसके बराबर होगा 7 सेंटीमीटर के बराबर। तो अर्धगोला का त्रिज्या आ गया 7 सेंटीमीटर। अर्धगोला पे ही ना बेलन अध्यारोपित है, तो अर्धगोला का जो आधार है वो बेलन इसके शीर्ष मतलब ये जो सॉरी बेलन का जो आधार है वो अध्यारोपित किस पे है अर्धगोला पे, जितना उसका होगा गोलाकार भाग उतना ही बेलन का भी होगा। तो इसीलिए क्या होगा इसका त्रिज्या और बेलन का त्रिज्या दोनों का क्या होगा समान, तो बेलन का भी त्रिज्या यही होगा। अब पता क्या करना है ऊंचाई,
किसका, बेलन का। यहाँ जो त्रिज्या है अर्धगोला है, जितना इधर होगा उतना ही नीचे भी होगा। तो ये कितना है, 7 सेंटीमीटर। इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई के लिए 13 माइनस 7 सेंटीमीटर। 13 में से 6 गया तो, सॉरी 13 में से 7 गया तो 6 सेंटीमीटर। तो क्या पता करना था, बर्तन का आंतरिक, आंतरिक किधर लिखा हुआ, बस आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का क्षेत्रफल और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h), क्या होता है 2πr(h), और अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr², क्या होता है 2πr²। यहाँ पे आर दोनों का सेम है, क्योंकि आधार दोनों का क्या है, वृत्ताकार है, तो आर क्या होगा सेम। यहाँ पे क्या दिख रहा है, पाई और आर, पाई आर 2 भी दोनों में दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2πr कॉमन ले लेते, क्या लेंगे 2πr कॉमन। ताकि कॉमन क्यों लिया जाता है, ताकि जोड़ घटा कम करना पड़े, और कम मेहनत में क्या चाहते हैं, सब चाहता है कम मेहनत में ज्यादा फल। तो यहाँ पे भी क्या होगा, कम मेहनत में जल्दी आंसर। तो क्या बच गया, h प्लस इधर क्या बचा r। तो अब क्या करते हैं, इसका मान रखना शुरू करते हैं। 22 पाई की जगह पे 22/7, r क्या है हमारे पास 7, और h क्या निकाले हैं, ध्यान दो भाई साहब, h यहाँ पे क्या है 6। 13 में 7 या तो 6 ही होता है ना, 6 + 7, 6 + 7 फिर से 13, तो 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, 44 गुने 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आ गया, अब देखो 13 चौक, बोल पहाड़ा भी सिखाए क्या, 13 चौका 52, हाथ है 5, 13 चौके 52 और 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा क्या हो गया, बर्तन का आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, बर्तन के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा वो हमें पता चल चुका है। तो स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले लो। हम क्या हो रहे हैं, आगे बाहर हट जाते हैं। तो भाई साहब ये प्रश्न बहुत ही आसान है। आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को एकदम से पॉज कीजिए, वीडियो क्या कीजिए पॉज कीजिए, और खुद से ट्राई कीजिए, कलम कॉपी लेके, ठीक है। खुद से जितना ज्यादा कोशिश करोगे उतना ज्यादा बुद्धि खुलेगा। खुद की बुद्धि का पूरी तरीके से प्रयोग करने की कोशिश किया कीजिए। अपने तरफ से जितना हो सके, जितना अपने तरफ से परिश्रम करोगे उतना ज्यादा सीख मिलेगा। तो खुद से पूरी तरीके से अपना जी जान लगा दो, जैसे होता है ऐसे करने की कोशिश करो, फिर कंटिन्यू करो। तो हम करने क्या है प्रश्न, कि एक खिलौना त्रिज्या कितना है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। खिलौना किस आकार का है, किस आकार का है, शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। उसी 3.5 त्रिज्या वाले ही एक अर्धगोला पे क्या है, अध्यारोपित है। मतलब कुछ इस तरीके का है, कि एक कुछ इस तरीके का अर्धगोला है, 3.5 सेंटीमीटर वाला ही ये क्या है, एक अर्धगोला है। और ये क्या है, इसके ऊपर एक उसी त्रिज्या वाले आधार का एक शंकु क्या है, अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, इस खिलौने, ये जो खिलौना है इसका पूरा ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ये सब चीजों को एकदम बारीकी से पढ़िए, कि संपूर्ण ऊंचाई है या केवल शंकु का ऊंचाई, ये सब देखिए। खिलौने का क्या दिया हुआ है, संपूर्ण ऊंचाई दिया, यहाँ पे एकदम गौर से देखिए क्या दिया हुआ है, संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, संपूर्ण ऊंचाई, खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई। त्रिज्या क्या है, दे दिया है कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। तो हम जो दिया हुआ है उसको लिख देते हैं, दिया है, क्या करते हैं, दिए हुए को
लिख देते हैं। दिया क्या क्या है, खिलौने का त्रिज्या, खिलौने का त्रिज्या बराबर क्या है 3.5 सेंटीमीटर, और खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई क्या दिया हुआ है, संपूर्ण ऊंचाई खिलौने का दिया हुआ है कितना है 15.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना 15.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, ये दो चीज क्या है दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है ये पता करना। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा ये पता करना है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, पहले लिखते हैं खिलौने, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या चीज, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ क्या है नीचे एक अर्धगोला, अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ शंकु का हो गया, नीचे क्या है अर्धगोला है ना, तो अर्धगोला के भी वक्र पृष्ठ का ही क्षेत्रफल क्या चीज, अर्धगोला के ही, अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब तुम लोग मन ही मन तो ये चीज सोच रहा होगा मतलब सवाल में दिया गया क्या चीज संपूर्ण पृष्ठ और आप क्या कर रहे हो वक्र पृष्ठ, ये तो कंफ्यूजन होना चाहिए। अगर बच्चे हो तो इतना तो सोचोगे नहीं, दिया कुछ और है और किया कुछ और जा रहा है। तो ये किया इसीलिए जा रहा है क्योंकि हमको पूछा है खिलौना का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है वैसे भाग जिसको हम छू सकते हैं। ये जो खिलौना निर्मित हुआ हम ये क्या कर सकते हैं इसको छू सकते हैं, मतलब वो जो क्या है शंक्वाकार उसके ऊपर वाले भाग को पूरा छू सकते हैं, और फिर नीचे क्या है अर्धगोले के भाग का, और बीच में जो वो वृत्ताकार भाग उसको तो नहीं छू सकते क्योंकि दोनों के यहाँ जाम है, खिलौना जो बना तो वो तो नहीं निकाल सकते, इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे वो नहीं मेंशन करना है, इसीलिए क्या किया गया है वक्र पृष्ठ और वक्र पृष्ठ का ही क्षेत्रफल लिखे हैं। तब क्या होगा उस खिलौने का संपूर्ण होगा, खिलौने का संपूर्ण हो जाएगा, लेकिन इस दोनों का अगर वक्र और वक्र पृष्ठ का ही निकालेंगे तो खिलौने का क्या होगा संपूर्ण, नहीं तो इन दोनों का वृत्त संपूर्ण संपूर्ण कर देंगे तो ये तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आ जाएगा ना, दो दो वृत्त का क्षेत्रफल, इसीलिए बस इतना किया गया। तो शंकु के संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, और अर्धगोला का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक तो समझ में आ गया, लेकिन पाई का मान सब होता है, आर आर तो समझ में आ रहा है, ये एल कुछ नया अजूबा लग रहा है। एल पता करने के लिए क्या करेंगे पहले यहाँ तक का ऊंचाई पता करेंगे, यहाँ तक का ऊंचाई के लिए क्या होगा यहाँ तक ये त्रिज्या क्या है 3.5 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या है ना, तो गोलाकार है, जितना इधर होगा उतना इधर, उतना इधर उतना इधर, सब क्या होगा 3.5 ही होगा, इसीलिए क्या किया गया 3.5, इस 15.5 में से 15.5 घटे 3.5 करेंगे तो क्या आएगा, बोल बोलो भाई साहब, 5 में से 5 गया 0, और 5 में से 3 गया तो 2, 5 में से 3 गया तो 2, तो क्या आ गया पूरा 12 सेंटीमीटर, ये क्या आ गया ऊंचाई क्या आ गया 12। तो हमको निकालना क्या है ये वाला ऊंचाई एल, ये दिख रहा है नंदो, नजर एकदम फोकस रखा करो, कॉपी कलम जब बताएं तो छोड़ दो, अभी छापना नहीं, हम बराबर समय देते हैं सब कुछ करने के लिए, तो अभी क्या करना छापाए उपाय बंद कर दिया कर है, हर समय छापते रहोगे समझा भी करोगे ध्यान से। तो ये 12 आ गया, ये 3.5, तो हमको क्या निकालना है ये वाला एल, तो एल के लिए हम बताए थे ना क्या होता है √अंडर h² जो r², ये होता है ना। तो इसके बाद क्या करेंगे √अंडर h क्या है हमारे पास 12, तो क्या आ जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस आर के जगह पे क्या है ये है आर, मतलब ये भी तो आर है 3.5, 3.5 इसका क्या होगा स्क्वायर, 12 का क्या होता है 144, 12 का स्क्वायर 144, और 3.5 का क्या आ जाता है 4 दिया 12, तो 12.25। अब क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे तो 14 में 12 जोड़े तो 4 2 6,
159.25 रूट के अंदर में। यहाँ तक समझ में आ गया? ओ माय गॉड, इसके नीचे वाला भाग नहीं दिख रहा आपको? नहीं, इसको जोड़ने के बाद क्या आ गया है? ये 1 एक्स्ट्रा 25 और ये 4 या 12, तो इसको जोड़े तो ऐसे ही 4 2 6 और 4 1 5, ओ 156, 159 नहीं 156.5। तो इसको हम क्या करें, यहाँ से कुछ इधर लिख देते हैं क्या? रूट के अंदर में क्या आ जाएगा? 156.25। इसको हम क्या करें, रूट के अंदर में थोड़ा बड़ा करें। 156 पॉइंट हटा के क्या करें, 25 बट्टे में 7। अब क्या आ जाएगा? 156 किसके गुना होता है? 12 × 13 156 होता है ना सर? हाँ 156 होता है, 12 × 13, 13 दूनी 26। हाँ 156 होता है। तो हमारा क्या आ गया? 125/10। तो टोटल कितना आ गया? 12.5। तो हमारा एल क्या प्राप्त हुआ? ये कैलकुलेशन, ये सब क्या इधर पूरा गुना भाग किया गया है। एल कैसे निकलता है? ये फॉर्मूला पे इसके अकॉर्डिंग ये रूट निकालें आप लोग, खुद से अच्छे से करो। हम कर दिए। अगर ऑल ऑफलाइन कोचिंग रहता तो हम क्या करते, तुम लोग से निकलवाते, तब तक तुम लोग निकालता, तब तक हम वेट करते। अभी नहीं चल रहा इसलिए हम क्या करें, जोड़ घटाव खुद से कर दिए। तो क्या आ गया? 12.5। 12.5 हमारा क्या हो गया? एल आ गया। तो यहाँ पे लिखे देते हैं एल बराबर, यहीं पे लिख देते हैं क्या? 12.5 क्या है? ये एल है। यहाँ पे भी लिख देते हैं एल बराबर 12.5 सेंटीमीटर। ठीक। तो यहाँ पे अब क्या दिख रहा है? देखो पाई आर दोनों में दिख रहा है ना, बस है। तो पाई आर क्या किया, हम बाहर निकालिए L+2, आर को अंदर कर। ऐसा क्यों करते हैं? इससे पहले भी बताए थे, फिर भी बता रहे, ताकि जोड़ घटाव कम करना पड़े, कम मेहनत में ज्यादा फल की प्राप्ति हो। ठीक है, तो इसीलिए तो इसके पाई के जगह पे 22/7 आर हमारे पास क्या है? ध्यान दिया करो, बताया भी करो, मुंह से उच्चारण किया करो। आर बराबर इतना फलाना, आर एच बराबर चिल्लाना, ये सब चिल्लाते रहो, ताकि मम्मा को पता चले कि हाँ मेरा बेटा रील नहीं मोबाइल से भी पढ़ लेता थोड़ी बहुत है। तो जब वीडियो चले तो थोड़ा बहुत बोला करो, यस यस ये होगा ये होगा, मजा आएगा। 2 × 3.5, यहाँ तक समझ में आ गया? जरूर आ गया ना? अब इसको काटेंगे तो क्या आएगा? 7×5 = 35, 0.5 क्या आ गया? 0.5। इसको गुना करेंगे तो क्या आ गया? 7। और इसको इससे करेंगे तो 22×5 = 110। 110 होगा। 5 दूनी 10, हासिल 1 5 दूनी 10 और 1 11, 110। मतलब क्या हो गया? 11.0। और इधर क्या आ गया? ये 7, 12.5 में 7 जोड़े तो 7 दूना 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो इन दोनों का अब क्या करेंगे गुना, तो क्या आएगा? 195, 195, 5 9 5 14, हासिल 1 9 1 10 और 1 11। आंसर क्या आ गया? 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। रुको आंसर मैच करते हैं, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है हमको। सही लग रहा है क्या? सही होना चाहिए। सही है। तो क्या आ गया हमारा? ये कुछ आंसर आ गया। हिंदी एक लाइन नीचे में लिखना कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक, भाषा में लिखेगा। तो हम तो आगे से हट जा रहे हैं, क्या करें, हम हट जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट पॉज करके ले लो। तो देवी एवं सज्जनों,
तो आप लोगों के सामने वन मोर क्वेश्चन केम। तो आप लोग क्या कीजिए, एक और प्रश्न आ गया है, तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को फिर से पॉज कीजिए और क्या कीजिए, खुद से कोशिश कीजिए बनाने का। तो सवाल क्या हम करते हैं, सवाल ये है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। क्या है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक, ब्लॉक कैसा है, घन के आकार का, कुछ इस तरह का घन होता है, आपको भी पता है। शुरू में हम पूरा डिटेल में घन के बारे में बता दिए। घनाकार ब्लॉक है, घनाकार ब्लॉक के ऊपर क्या किया जाता है, घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला क्या किया जाता है, रखा जाता है। ये क्या है, हमारा घनाकार ब्लॉक है, अर्धगोला रखा हुआ है। क्या है, एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इसको समझने के लिए पहले क्या कीजिए, कॉपी कलम छोड़, सब कुछ छोड़ दो, एकदम नजरे एकदम स्क्रीन, एकदम नजरे स्क्रीन, यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे क्या है, मान लो ये क्या है, एक वर्ग है। मतलब अगर एक तरफ से ऐसे देखा जाए तो कुछ इसी तरह से लगेगा। मतलब मान लिए ये कुछ क्या है, वर्ग है, तो ये कुछ 2D में ऐसा ही लगेगा। अब इसके ऊपर क्या किया, एक अर्धगोला को अध्यारोपित करेंगे। अर्धगोला को अध्यारोपित करेंगे तो उसका जो मूरी होगा वही पे निर्भर करेगा, मतलब ऊपर वाला भाग। जैसे कटोरा हम पलट देते, कटोरा का ऊपर वाला भाग पे निर्भर करेगा कि उसका अधिकतम आयतन कितना होगा। तो ये जो है, हम क्या किए, अधिकतम इसका आयतन हटाने के लिए हम इस ऐसा ही कर सकते हैं कि क्या हो, उसका जो आगे वाला पोर्शन हो वो क्या हो, वर्ग के, या जो भी वर्ग है, घन है तो घन का जो एक पृष्ठ लेंगे तो कुछ ऐसा ही होगा। वर्ग चारों तरफ क्या हो, टच करे, चारों तरफ टच करेगा। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो है, ये दोनों तरफ इस दोनों को छुआ तो क्या हो गया, व्यास। और जो कि दिया हुआ है इसका भुजा 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पहले से प्रश्न में यहाँ दिया हुआ है ना, भुजा क्या है 7 सेंटीमीटर। अगर इसका भुजा 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर हुआ, तो ये भी पता चल गया ना, ये क्या है हमारा 7 सेंटीमीटर। क्या पता चल गया कि इसका व्यास है, किसका, अर्धगोला का, अर्धगोला का व्यास पता चल गया। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको क्या करना है, पता करना है। इसके लिए एक चीज और ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल के रूप में ये जो गोल है, तो ये गोल कटोरा ऊपर की ओर आ जाएगा, तो ये वृत्त वाला भाग तो नहीं जुड़ेगा, नहीं समझे। ये जो वृत्त है, तो ये वाला भाग तो ऊपर की ओर आ जाएगा, तो ये वाला भाग क्या होगा, नहीं जुड़ेगा। वो उतना दूर, जितना दूर वृत्ताकार भाग है वो नहीं, केवल क्या होगा, उसका पृष्ठ वाला भाग जोड़ा जाएगा। तो इसमें से क्या होगा, इस पूरा का पृष्ठ क्षेत्र, मतलब ये घन का पृष्ठ क्षेत्र, घन के ऊपर क्या किया गया है, एक कुछ इस तरह से रखा गया। इसको नहीं, कुछ इसको टच करेगा नहीं, तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसा है 3D इमेज कुछ इस तरीके का है ना। तो ये क्या होगा, इसका त्रिज्या 7/2, और 7 है व्यास, तो 7/2 त्रिज्या हो जाएगा। भुजा दिया हुआ है, घन का भुजा क्या हुआ, जो जो दिया है वो लिख लेना, 7 सेंटीमीटर। इसीलिए क्या हो गया, अर्धगोला, अर्धगोला का व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर, और इसीलिए अर्धगोला का, इसीलिए इसीलिए क्या हो गया, अर्धगोला का त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो सब कुछ समझ में आ रहा होगा। हमको क्या पता करना है कि जो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता क्या करना है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको पता करना। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, पहले घन का छह भुजा का क्षेत्रफल पता कर लेंगे, ये जो है इसका भी पता कर लेंगे। और इसमें चक्कर क्या है, इतना भाग क्या है, इतना भाग तो रहेगा, ये जो भाग है ये भाग रहेगा, रहेगा ना। वैसे देखो पूरा घन में 6 गो पृष्ठ होता है, घन में टोटल 6 गो पृष्ठ होता है, 6 होता है। 6 गो में से क्या है, एगो 5 गो तो सेम सेम रहेगा, एगो भाग ऐसा कुछ काम रहेगा। तो हम पहले फुर्सत में क्या करेंगे, 6 भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक। और बच्चे एक भाग का इस तरह के कांड के लिए क्या करेंगे, हम 6 भाग का निकालेंगे, तो इसका क्या है, हमको पूरा का तो निकल गया,
निकल गया ना। हमको क्या निकालना है, इतना इतना तो निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे का तो जुड़ चुका है 6 के साथ, इसका क्या करेंगे, एगो वृत्त का क्षेत्रफल बस घटा देंगे। तब क्या पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा। नहीं समझ में आया तो देसी में क्या समझो कि ये क्या किया, हम इस वर्ग का क्षेत्रफल पहले निकाल लिए और इस वृत्त का क्षेत्रफल उसमें से क्या किया, घटा दिए। तो हमको पता चल जाएगा ना कि ये जो रंगीन भाग है इसका क्षेत्रफल, ठीक, हमको इसी का क्षेत्रफल निकालना है। ठोस में जितना भी क्षेत्रफल, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब जितने भी भाग को हम छू सके, क्षेत्रफल का मतलब ही होता है हाथ से जिसको स्पष्ट छू सके, इसको भी छू सकते हैं, ऊपर से रहेगा ना, कितना भाग को छू सकते हैं। इसका क्या करना है, जोड़ना है। इसके लिए थोड़ा सा कहानी था, तो वो कहानी आपको समझ में आ गया। फिर से समझा देते हैं एक बार कि क्या है, घन में 6 पृष्ठ है, तो 6 पृष्ठ में 5 पृष्ठ में तो कोई समस्या नहीं, 5 तक का तो होगा, 5 पृष्ठ का क्षेत्रफल जुड़ेगा। 5 छठा में क्या करेंगे, इसका भी इस पूरे वर्ग का क्या किया, जोड़ दिया, मतलब 5 होता तो उसको भी क्या किया, 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लिया। किए क्या, इस वृत्त जो है ई भाग का ऊपर रख गया है, क्योंकि अर्धगोला ऊपर रख दिया गया है ना, पलट के लोटा रख दिया, मान लो लोटा नहीं, कटोरा, कटोरा भिखारी वाला रख दिया, तो क्या होगा, वो ऊपर भाग उठ गया, तो नीचे वाला वृत्त का भाग तो घटना है, उसी को क्या किया गया, बस घटा दिया गया। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, पहले लिखे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल को तुम लोग को पता है, सी एस ए लिखते हैं। अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल सी एस ए लिखते हैं, ये चीज एक बार बताते हैं। और पृष्ठ क्षेत्रफल को हम लोग क्या लिखते हैं, सी एस ए। ये जो पृष्ठ क्षेत्रफल है, पृष्ठ क्षेत्रफल जो हिंदी में इतना लिखते हैं उसको क्या लिखा जाता है, सी एस ए। ऐसा क्यों लिखते हैं पता है, क्योंकि इंग्लिश में पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। इसीलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है, ये सी एस ए, सी फॉर कर्व, एच फॉर सरफेस और ए फॉर एरिया। अब हम क्या करेंगे, आगे से सी एस ए लिखेंगे। इतना कौन लिखेगा, सीधे लिखेंगे अर्धगोला का सी एस ए, इसका सी एस ए, ठीक। तो इसलिए एक बार बता दिए। ये जो पृष्ठ क्षेत्रफल लिख रहे हैं, इसके जगह पे आप क्या करेंगे, ओह अब मेहनत कर दिए थे क्यों मिटाएंगे, चलो तुम्हारी जानकारी के लिए बताए। घन का क्या है, सी एस ए, अर्धगोला का सी एस ए प्लस नहीं, अब वही यहीं पे होता है मेन समस्या। क्या करेंगे, इस वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे, वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे। तो अब क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखना शुरू। घन का सी से क्या हो जाएगा, अगर घन क्या है, ए मान लिया, भुजा, भुजा लिख देते हैं क्या, कौन ए ओ मान, सीधे भुजा लिख, भुजा खाने वाला नहीं है, यही होगा ना, प्लस अर्धगोला का क्या होता है, बताओ बताओ, बुद्धि पे जोर दो, बताओ बताओ, पता है 2 पाई r² और वृत्त का क्षेत्रफल ये ना याद हो, चलो भाई इधर पानी में डूब के मत जाया करो, वृत्त का क्षेत्रफल ना पता हो तो क्या होता है, 2 पाई r² माइनस पाई r², दो में से एक गया तो 2 पाई r² में से एक पाई r² गया तो पाई r², और इधर क्या बच गया, 6 गुने भुजा का स्क्वायर। भुजा हमारे पास क्या है, 7। तो अब क्या करते हैं, मान रखते हैं 6 गुने 7 गुने 7 प्लस 22/7। हमारे पास त्रिज्या क्या है, 7/2 है, तो 7/2 गुने 7/2, 7 से 7 क्या हो गया, कट गया, 2 से काटे तो यहाँ 11, 11×77/2। और यहाँ क्या है, 749 गुने 6, 9 7 9 6 के 54 हासिल 5, 749 6 चौक 24 और 5 29, प्लस में क्या आ गया, 77/2, 11 से 77/2। ये भाई शायद नहीं दिख रहा आप लोग को, लग रहा है सब। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। इसके बाद की कहानी, यहाँ से इधर का कैलकुलेशन, इस सब को गुना किया तो 294 प्लस उधर क्या है 77/2, टोटल क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। 77/2 क्या हो जाता है, इसको काटे तो 35×70 होता है, तो 35×70, 36×72, 36, 37, 38, 8, 16, 76, 38.5
5 प्लस 294 होल का सेंटीमीटर स्क्वायर 0.5 9 8 सॉरी 8 4 12 हाथ से कितना 1 9 3 12 और 1 13 9 3 12 1 13 हाथ से 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया हमारा क्षेत्रफल। तो एक लाइन नीचे में क्या लिखना भाषा में ठोस का इस प्रकार के ठोस यहाँ पे लिखा है इस प्रकार तो भी ऐसे ही लिखना इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जिसको छापना है छापो या स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो देवियों एवं सज्जनों इस प्रश्न पे एकदम गौर से गौर फरमाइएगा। और इस प्रश्न में क्या है कि सेम पिछले प्रश्न जैसा ही है, बस थोड़ा सा बुद्धि लगाना है और ये प्रश्न क्या हो जाएगा आपसे हल। तो ये प्रश्न क्या कीजिए आप खुद से हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिए। तो आप देख लीजिए प्रश्न, हम हट जाने आगे से। तो देवियों एवं सज्जनों आप लोगों के सामने अगला प्रश्न प्रस्तुत है। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या है, प्रश्न नंबर 6 ये कहता है कि दवा का एक कैप्सूल क्या है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का, दवा का एक कैप्सूल क्या है एक बेलन के आकार का, क्या है बेलन के आकार का जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। क्या है दवा का इसमें एक बेलन के आकार का दोनों सिरों पे क्या है अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई क्या दिया हुआ है 14 mm। पूरा जो कैप्सूल है वो 14 mm का है लंबाई है। पूरे कैप्सूल की लंबाई क्या दिया है यहाँ से यहाँ तक अगर कैप्सूल है तो कैप्सूल का पूरा लंबाई 14 mm है। उसका व्यास दिया हुआ है 5 mm। व्यास क्या है 5, क्योंकि दोनों अर्धगोला भी तो उसी पे बेलन के ही सिरों पे अध्यारोपित है। तो क्या हो जाएगा 5 mm अर्धगोला का और बेलन का सबका। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है हमको पता करना है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कितने भाग को जो कैप्सूल है कितने भाग को हम छू सकते हैं। कि अगर कुछ वास्तविकता में अगर मतलब सवाल बनाने के लिए कुछ इस तरह का फोटो, क्या बेलन है, बेलन के दोनों सिरों पे क्या है अर्धगोला। एकदम नजरें यहाँ रखो, नजरें एकदम स्क्रीन पे, कहीं नहीं भटकना चाहिए नजर। कुछ इस तरीके से इधर भी अर्धगोला इधर भी अर्धगोला क्या है त्रिज्या क्या है 5 mm। ये क्या है 5 mm और ये भी क्या है 5 mm। यहाँ से यहाँ तक पूरा का क्या है 14 mm। इस पूरे कैप्सूल का क्या है 14 mm दिया गया है। तो और क्या है पता करना है ये बेलन के लिए यहाँ तक की ऊंचाई पता करनी। तो उसके लिए क्या करेंगे हम इधर 5 और इधर 5 दोनों 5 5 हटाएंगे तो क्या होगा 10। मतलब इस 14 में से 10 गया तो कितना आ गया 4 mm। इस बेलन का क्या आ गया लंबाई। 1 मिनट रुको। तो क्या आ गया ये बेलन का लंबाई आ गया। तो बेलन का लंबाई पता चल गया हमको। अब क्या करेंगे प्रश्न के अनुसार जो जो दिया है वो लिख देते हैं। दिया है क्या क्या दिया है भाई साहब गौर फरमाइएगा। कैप्सूल की लंबाई, कैप्सूल की कैप्सूल की लंबाई दिया हुआ है कितना 14 mm ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है व्यास। ओ माय गॉड देखें लापरवाही का नतीजा देखें। यहाँ पे क्या था व्यास, हम त्रिज्या दिमाग में सोच के यहाँ 10 घटा दिए। तो व्यास इतना है तो त्रिज्या क्या होगा कैप्सूल का ही, कैप्सूल का त्रिज्या क्या हो जाएगा 5/2 mm। समझे। तो ये क्या है त्रिज्या 5 न के 5/2 है। ओ माय साहब अभी तो गड़बड़ हो जाता भाइयों। ये क्या है भाइयों एवं देवियों ध्यान दो 5/2 5/2 5/2 5/2 कितना हो जाएगा। मतलब ये क्या होगा 14 माइनस 5/2 प्लस 5/2 बराबर क्या आएगा 14 में से 5 गया तो कितना आएगा बोलो। 14 में से 5 गया तो 9 9 आएगा 9 9 mm हमारा आ गया 9 mm। ये कितना है 9 mm आ गया। तो अब क्या हो गया
हमको बेलन की ऊंचाई पता चल गई। बेलन लंबाई सोया हुआ है ना, तो लंबाई बेलन का लंबाई बराबर क्या आ गया, बोला करो। 9 mm। केवल गर्लफ्रेंड के साथ ही बात करता है, इसी में तो मम्मी पापा भी क्या बोलेंगे। मोबाइल देख रहा है, रील देख रहा है, बोला करो जो ऐसे बेलन का लंबाई चौड़ाई। नहीं तो मम्मी पापा शक करने लगेंगे, पढ़ाई नहीं तो रील देख रहा है। तो बोल बोल के पढ़ो, जैसे हम उच्चारण करें क्या होगा, तो बोला करो ये फलाना ढिमकाना। जो हमको निकालना क्या है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, तो कैप्सूल का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कैप्सूल का पृष्ठ कैप्सूल का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बोलो। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ दो अर्धगोला, दो गुने अर्धगोला का। अभी पृष्ठ क्षेत्रफल की जगह बताए थे क्या प्रयोग कर सकते हैं, सी एस ए। यहाँ पे भी क्या, दो अर्धगोला का सी एस ए। यहाँ पे थोड़ा अजीब लग रहा है, इधर लिख दिए तो इधर लिखते हैं प्लस अर्धगोला का सी एस ए। ऐसा कुछ कहानी, तो बेलन का सी एस ए क्या होता है, बोलो। बेलन का पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का क्या होता है, 2πr/h प्लस अर्धगोला का दो गुने 2πr² है यार। देखो 2πr दोनों मिल रहा है तो कॉमन ले लो, 2πr/h प्लस इधर ये दो आ जाएगा, दो गुने आर। तो क्या आएगा, अब ध्यान दो, इसका मान रख लेते हैं 2πr की जगह पे 2 गुने 22/7 गुने आर का मान क्या है हमारे पास, 5/5 का आधा 5/2 क्या है, 5/2। ये क्या है, एच की जगह पे क्या लिखेंगे, 9। तो एच क्या है, 9 प्लस 2 गुने 5/2 क्या है, 2 गुने 5/2 होगा ना। तब ये 2 से 2 कट गया, तो क्या है हमारे पास, 9 और 5 14। एक चीज ध्यान दें यहाँ पे, क्या आ गया हमको, 2 गुने 22/7 गुने 5/2 गुने 14। ये 5/2, ये क्या है, 5/2 है। और 9 प्लस क्या आ गया, 14। तो 7 से ये कट गया तो क्या आएगा, 2। और ये 2 से 2, तो टोटल आंसर कितना है, 5 गुने 10, 10 गुने 22 कितना हो गया, 220। तो टोटल आंसर क्या आया हमारा, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको क्या पता चला कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छापने वालों, सॉरी सेंटीमीटर नहीं भाई, पर mm है ना, mm²। तो जिसको छापना है छाप लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, स्क्रीनशॉट वालों जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। तो भाई साहब आपके सामने प्रस्तुत है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। खुद से ट्राई करने के बाद वीडियो को शुरू कीजिए। तो अगला प्रश्न क्या है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। क्या है, कोई तंबू है जो क्या है, एक बेलन के आकार का है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। उस बेलन पे क्या है, शंकु अध्यारोपित है। क्या है, बेलन तंबू कुछ इस आकृति का है, ऐसा है एक बेलन के आकार का। इस पे क्या है, एक शंकु अध्यारोपित है। कुछ इस तरह का क्या है, तंबू है। तंबू मतलब जिसमें रह सके, कुछ इस तरीके का नहीं, एकदम ऐसा होगा कि ऐसा ऐसा तंबू होगा, जिसको हम क्या किए, सवाल बनाने के लिए कुछ इस तरह से, पेंसिल लग रहा है ना देखने में, कुछ इस तरह से बनाएंगे तो सॉल्व होगा, सवाल जो है आसानी से बनेगा, इसलिए कुछ इस तरह से बनाए हैं। क्या है, कोई प्रश्न के अनुसार क्या है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का, ये तंबू है जो कि बेलन के आकार का, उसके ऊपर क्या है, एक शंकु अध्यारोपित है। आगे क्या है, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः इतना और इतना है। बेलनाकार भाग की क्या है, ऊंचाई कितना है, इतना। ये बेलनाकार भाग है, ये क्या है, बेलनाकार भाग। इसकी ऊंचाई क्या दिया हुआ है, 2.1 मीटर।
है ना। बेलनाकार भाग की ऊंचाई दिया हुआ है और त्रिज्या, त्रिज्या क्या दिया हुआ है 4 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम नहीं होनी चाहिए। तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु का जो ये जो शंकु है इसका तिर्यक ऊंचाई भी हमको प्रश्न में दे दिया गया। सब कुछ किया करा है, कुछ इस प्रश्न में लग रहा है कोई मेहनत नहीं करा, बस देखने में ही लंबा है। ये क्या दिया हुआ है 2.8 मीटर। तो इस तंबू को बनने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रयुक्त कैनवास, कैनवास का मतलब कपड़ा कितना लगेगा, ऐसा कुछ ज्ञात करना है। ध्यान ये देना है कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता। ये जो जमीन होता है, अगर मान लो कोई मतलब जैसे कि मतलब आर्मी वार्मी जो जाता है टेंट उंट लगाता है तो उसमें मतलब आर्मी छोड़ो गाँव में शादी वादी में जो टेंट लगता है तो कुछ इस तरह से लगाता है ताकि जमीन में नहीं लगता है। नहीं तो आर्मी वार्मी का देखा कुछ इसी तरीके का रहता है कि ऐसे ऊपर से शंक्वाकार और नीचे बेलनाकार, जमीन में कैनवास नहीं लगता है। तो क्या पता करना हमको, कैनवास का क्षेत्रफल जिसमें जमीन में नहीं लगता ये बता देगा। साथ ही क्या है कि 50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, कितना 1 मीटर स्क्वायर का दाम, सॉरी 500 रुपया, 500 रुपया है तो इसमें पूरा कितना खर्चा लगेगा हमको ये पता करना है। पहले हम क्या करेंगे, पहली फुर्सत में इसका क्षेत्रफल पता करेंगे कि आखिरकार ये पूरा कितना इसमें कैनवास है, चारों तरफ से कितना है ये पता करेंगे। फिर पैसा पता करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, पहले बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल और शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, तो कैनवास का क्षेत्रफल बराबर क्या निकालना है, पहले प्रयुक्त कैनवास, प्रयुक्त प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बेलन का क्षेत्रफल जो शंकु का, बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल और शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण नहीं केवल वक्र, वक्र को क्या बोलते हैं शीर्ष है, तो बेलन का शीर्ष, अभी बताए थे तुमको, बेलन का शीर्ष से जोड़, बोल तुम भी बोला करो शंकु का शीर्ष है, क्या शंकु का शीर्ष है। ये समझ में आया, जा रहा भेजे में एकदम सट सट। तो बेलन का शीर्ष क्या होता है 2πr/h, क्या होता है 2πr/h, और शंकु का क्या होता है πr/l, πr/l। तो यहाँ पे नजरें एकदम स्क्रीन पे रखिए और यहाँ पे गौर करेंगे, πr सेम सेम दिख रहा है तो क्या करेंगे हम πr कॉमन ले रहे हैं, क्या करना है कॉमन ले रहे हैं, πr कॉमन तो 2h बच जाएगा, तो यहाँ 2h, यहाँ πr जब बाहर निकल गया तो l रह जाएगा, तो l, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे इसका वैल्यू रख देंगे, तो पाई का क्या होता है आपको भी पता है 22/7, 22/7 गुने आर का मान क्या है हमारे पास आर, यहाँ गौर से देखिए आर क्या है हमारे पास, ये आर नहीं ये पूरा व्यास है। ओ माय गॉड फिर से गड़बड़ हो सकता था, नहीं यहाँ देखो क्या लिखा व्यास, ये 4 मीटर क्या है हमारा व्यास, तो त्रिज्या बराबर क्या होगा, त्रिज्या बराबर 4/2 मतलब 2 मीटर, 2 मीटर क्या हो गया त्रिज्या, तो हमारे पास क्या आएगा ये 2 गुने एच हमारे पास क्या है 2.1, क्या है 2.1 प्लस 2.1 प्लस ये क्या है एल, एल है ना है, यहाँ एल है देखो दो गौर से देख, यहाँ एल है, एल की जगह पे यहाँ 2.8 पूरा क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये क्या हो जाएगा 2 से गुना करेंगे 4.2, 4.2 जो यहाँ कर देते हैं कहीं 4.2, 2.8 क्या हो जाएगा 2 8 2 4 2 6 1 7, टोटल क्या आ गया हमारे पास, बोलो खुद सब कुछ कर रहे हैं जोड़ घटाओ सब, ऑफलाइन होता तो इतना तो नहीं करते हैं, ये तो वादा है हम तुम लोग से करवा, ये 7 तो क्या आ गया 22/7 गुने 2 गुने 7.0, 7 से 7 कट गया तो 22 दूनी 44 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमको पता चल चुका है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए हम मिटाने वाले हैं, शाम ले लिए हम मिटा रहे हैं।
एक चीज गौर दीजिएगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 मीटर स्क्वायर का दर क्या दिया हुआ है, 500 रुपया। क्या दिया हुआ है, 500। 1 मीटर स्क्वायर का 500, 44 मीटर स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 44 मीटर स्क्वायर का दर बराबर 500 गुने 44, इतना होगा ना, 500 गुने 44। अब क्या होगा, 2 जीरो का 2 जीरो, यहाँ पे को मतलब 2 जीरो छोड़ दिया, 4 पंचे 20, यहाँ से 2, 4 पंचे 20 और 2 22, तो क्या आ गया, 22,000 रुपया है। एक लाइन नीचे में क्या लिखेंगे, कैनवास की लागत, प्रयुक्त कैनवास की लागत। एक नीचे में क्या लिखेंगे, प्रयुक्त, ये वाला लाइन लिख रहे हैं बस, ये दिख रहा है, प्रयुक्त कैनवास की लागत, कैनवास की लागत क्या आ गया, यही हमारा आंसर। ठीक, तो अब फिर से समय दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाहर आ जाए, तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो आप लोगों के सामने अब एक बहुत ही मस्त प्रश्न प्रस्तुत है। आप लोग क्या कीजिए, आप लोग इस प्रश्न को खुद से ट्राई कीजिए और सॉल्व करने के बाद इसको पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, और सॉल्व करने के बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो हम इस वीडियो को क्या करते हैं, इस सवाल को क्या करते हैं बताते हैं। इस सवाल में है क्या कि एक, मान लो तुम्हारे जैसा एक बदमाश लड़का क्या किया, एक कारपेंटर के पास, वैसे तुम तो बिहारी हो तो कारपेंटर को भी इज्जत ना अच्छे से थोड़ा ना दिया जाए, कारपेंटर बढ़ीबा के पास गया। ठीक, एक बढ़ीबा के पास तो क्या किया, गया, एक सेकंड रुको, तू क्या किया, एक बढ़ीबा के पास गया, और बढ़ीबा के पास गया और उसको क्या बोला, कुछ इस प्रकार का लकड़ी था, कैसा, बेलनाकार, बेलन के आकार का क्या था, लकड़ी था, बेलन के आकार का एक लकड़ी था, और तू क्या बोला, इसमें शंकु के आकार का, कैसा, शंकु के आकार का छेद कर दीजिए। क्या कीजिए, शंकु के आकार का गड्ढा कर दीजिए। क्या करना है, शंकु के आकार का गड्ढा करना है। तो क्या किया, कुछ इस तरह से अंदर से किया गया, ये बस क्या है, देखने वाला फोटो है, बस कुछ इस तरह से देखने से क्या पता चल रहा है कि एक क्या किया, लकड़ी ले गया और उसके अंदर से शंकु के आकार का तूने गड्ढा करवा लिया। तो सवाल में क्या पूछा, इसका क्या करना है, शेष बच्चे ठोस का क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सीधा मतलब ना हो जाए बुद्धि काम पर, तो वैसे भाग जिस भाग को हम छू सकते हैं, कैसा भाग जिस भाग को हम आसानी से छू सके, उसको क्या बोलते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसी भाग को कहते हैं। तो अब हम सवाल की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। सवाल में क्या बोला है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, ऊंचाई क्या है इसका, 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई, और फिर से ध्यान दो, व्यास है 1.4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, 0.7 सेंटीमीटर क्या आ गया त्रिज्या, हाँ, और ये क्या है ऊंचाई, ये क्या है ऊंचाई है उसका, और ये क्या है त्रिज्या, क्या है 0.7 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है इस खोल का। एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पे क्या होगा, ये जो खोल कटेगा कटेगा तो नीचे वाला भाग वाले वृत्त में क्या होगा, वो तो गड्ढा हो गया, उसका तो नहीं, तो मतलब क्या करेंगे हम, ये पहले इसका किसका, बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, कुछ इस तरह से इस पूरे गोल वाले भाग का क्षेत्रफल पता चलेगा। ये जो गोल रहेगा, ये गोल है ना, इस भाग का क्षेत्रफल केवल पता चलेगा किससे, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल से। फिर क्या है, अंदर में गड्ढा किस भाग का है, शंक्वाकार भाग, उस गड्ढे को भी तो हम हाथ डाल के छू सकते हैं ना। तो हम क्या अभी बताएं, वैसे भाग जिसको हम छू सकते, उस भाग को छू सकते, उसका भी क्या होगा, जोड़ेंगे, घटाने की नहीं, घटाएंगे नहीं, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यहाँ पे क्या पूछा है, पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वैसे भाग जिसको छू सकते हैं सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, उसका भी जोड़ेंगे। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, किस किस भाग को छू सकते हैं, इसको छू सकते हैं, और नीचे वाले शंख वृत्त तो गायब हो गए। ध्यान ये देना है, ऊपर एक वृत्त बचेगा, एक के साइड में करेगा गड्ढा,
एक साइड जो बच जाएगा तो ये वाला वृत्त का क्या करेंगे, क्षेत्रफल जोड़ेंगे, क्योंकि इस तरफ तो गड्ढा तो किसी एक तरफ होगा, एक तरफ भाग को छोड़ सकते हैं, इसीलिए क्या होगा कि ठोस का क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस, सीधे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालना है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के बेलन का सी एस है, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की जगह क्या प्रयोग करेंगे, सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया, सी एस ए प्लस शंकु, अंदर में गड्ढा हुआ उस भाग का शंकु का सी एस ए, शंकु का सी एस ए प्लस ऊपर जो वृत्त है उसका, तो क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल। तब क्या करते हैं, इस सब का फॉर्मूला भी लिख देते हैं लगे हाथ। बेलन का क्या होता है, 2πr(h), बेलन का पृष्ठीय वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr(h), शंकु का क्या होता है πr(l), और वृत्त का πr²h। वृत्त का पता है ना, πr²h। अगर जिसको ना पता हो, थोड़ा बहुत अब सब करोगे, परीक्षा नजदीक आ गया, ये सब नहीं पता, तो ये सब पता है हमको, क्या है RH पता है, यहाँ R पता है, लेकिन यहाँ वाला जो L है ना, वो हमको नहीं पता है, तो वो क्या करेंगे, अभी निकाल लेंगे। तो L के लिए क्या किया जाता है, ये वाला ऊंचाई, तो ये क्या होता है, यही होता है L, ये L, तो ये तो हमको पता है, ठीक, ये कितना है 2.4, तो L बराबर क्या होता है, बताए थे, L बराबर क्या होता है, √h² जोड़ R², L बराबर √h² जोड़ R²। h का मान क्या है, बोलो, h का मान क्या है, 2.4, 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर, 0.7 का स्क्वायर, 2.7 का स्क्वायर क्या होगा, 576 होता है क्या, एक बार कर लेते हैं, 24 गुने 24, 4 चौका 16 हासिल 1, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 8 16 और 1 17, 17 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 576। क्या आ जाएगा इसका, रूट के अंदर में 5.76 प्लस इसका क्या आ जाएगा 0.4, 0.49, कुछ इस तरीके से दोनों के बट्टा में 100 तो लघुत्तम लेंगे तो 100 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 576 और प्लस 49, 9 और 6, 9 6 15 हासिल 1, 7 6, 7 4 11 1 12, 625 क्या आ गया, मतलब रूट के अंदर में 625/100, और 625 का क्या होता है, ये सभी नहीं पता है, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, तो क्या आ गया हमारे पास 25/10 किसके बराबर होता है 2.5, तो L किसके बराबर आ गया हमारा, L 2.5 सेंटीमीटर के बराबर। अगर ऑफलाइन क्लासेस चलती तो अभी हम तुमको जैसा कि पता है हम क्या करते, नहीं निकालते, तुम लोग से निकलवाते, तो अब क्या हो गया, हम निकाल दिया, 2.5 आ चुका है, तो अब क्या करेंगे, हम इसका मान रख देंगे, पाई आर सब में कॉमन है, तो पाई आर कॉमन ले लिए, और क्या आ गया यहाँ पे 2 और h बच गया, 2 और h, यहाँ पे क्या है L, और यहाँ पे क्या है एगो R बच गया, तो एगो R, यहाँ तक क्लियर। तो अब क्या करेंगे, सबका मान रखते हैं, पाई की जगह पे क्या रखेंगे 22/7, R की जगह पे क्या रखेंगे, बोलो बोलो बोलो, R 0.7, 2h, h क्या है हमारे पास 2 गुने 2.4 प्लस L की जगह पे क्या है L, L बोलो बोलो 2.5, यहाँ देखो 2.5, यहाँ भी है 2.5 प्लस R की जगह पे क्या देंगे 0.7, तो 0.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर। तो अब क्या आ गया, 7 से इसको काटेंगे तो 0.1, 7 से काटे तो क्या आ गया 0.1, थोड़ा फ्रेश लिखते हैं क्या 0.1। अब देखो ये 0.7, 2.5, इसको जोड़े तो क्या आ गया, और ये क्या आ जाएगा 4.8 प्लस 2.5 प्लस ये दोनों को जोड़ देते 7 5 12, यहाँ से 1 2 और 1 3, 3.2 कुछ ऐसा, गुने ये क्या आ जाएगा 2.2, 0.1 से 22 को गुना किया, कितना तक आ गया, इस दोनों को गुना किया तो क्या आ जाएगा 10 5
4 3 7 और 1 8, मतलब क्या आ गया 2.2 गुने 8.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, जिसको लगभग यही हमारा क्या है इसका आंसर। यहाँ तक आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग क्या कीजिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, हम बाहर आ जाते हैं। तो आप लोगों के सामने प्रस्तुत है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या है, जो होशियार छोड़ो, आप ये सवाल हम ही करेंगे, ठीक। आप लोग बस देखो, एकदम गौर से पेन कॉपी छोड़ दो और एकदम ध्यान से देखते रहो। प्रश्न नंबर 9 में क्या है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर, अर्धगोला क्या किया जाता है, खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। क्या किया गया, अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में इसमें दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, बेलन का ऊंचाई जो है कितना है 10 सेंटीमीटर, आधार की क्या है त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो, तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसमें क्या किया गया, फिर से तो क्या किया गया, बरीवा के पास गया और क्या किया, एक बेलन में अर्धगोलाकार क्या किया, दोनों सिरे पर, ऊपर भी क्या किया अर्धगोलाकार खोदवाया, नीचे भी अर्धगोला के आकार का खुदवा के कुछ अपना जो भी मन है अपना बनाया। सवाल में स्पष्ट नहीं है तो हम भी नहीं स्पष्ट करेंगे, सीधी बात न बकवास। क्या करेंगे, सीधी बात न बकवास, जो सवाल में वैसा है वैसे ही करेंगे। इसमें स्पष्ट नहीं किया कि हम मतलब खुदवा के कुछ करवा रहे हैं। यहाँ पे क्या बताया, बस बताया गया कि खुदवाया गया है, खुदवाया क्या किया, ऊपर और नीचे दोनों बरिया के पास ला के दोनों तरफ अर्धगोला के आकार का गड्ढा करवा लिया। और इसके बाद हमको क्या पता करना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। हुआ क्या कि अगर दोनों तरफ क्या किया, गड्ढा करवा लिया, ठीक, उतने भी भाग को तो हम छू सकते हैं। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल का सीधा भी मकसद क्या होता है, वैसे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जितने भाग को हम स्पर्श कर सके, मतलब छू सके। मतलब क्या है, अगर बेलन है तो साधारण बात है ई वाला भाग को तो छू लेंगे, ई वाला जो भाग है इसको तो छुएंगे ना, ई वाला भाग को तो छू लेंगे। तो पहला क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। दूसरा क्या होगा, ये दोनों वृत्त तो गायब हो जाएगा, वृत्त नहीं, वृत्त की जगह क्या होगा अर्धगोला। ये दोनों अर्धगोलाकार भाग को भी अंदर में छू सकते हैं, इतना दूर गड्ढा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अब इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसका, इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, आप लोग तो अब समझ गए होंगे। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का CSA। CSA का मतलब समझ रहे हो ना, CSA का फुल फॉर्म होता है कर्व सरफेस एरिया, जिसका हिंदी मीनिंग होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और क्या होगा, दूगो अर्धगोला, दूगुने अर्धगोला, मतलब दूगो अर्धगोला का क्या निकालना है, CSA। दूगो अर्धगोला का CSA से ही पता चल जाएगा। तो अब क्या है, गड्ढा हो गया तो उसका वृत्त, गड्ढा अगर हो गया तो उसके भी वृत्त से कोई लेना देना नहीं है, तो वृत्त वाला तो जुड़ेगा नहीं। बस यही दो कार्यक्रम करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। फिर जो दिया हुआ बेलन का CSA क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताए थे क्या होता है 2πr/h, बाकायदा सबूत के साथ दिए हैं, है ना। और क्या होता है 2 पाई r², ठीक। यहाँ 2 पाई r सेम टू सेम है, उसको क्या होता है पकड़ तो बहुत राज 2 पाई r। यहाँ क्या बच गया, यहाँ h बच चुका है और यहाँ क्या बच गया 2 गुने देखो r बच गया ना 2r। अब देखो क्या हो जाता है, 2 गुने पाई की जगह पे क्या होता है हमारा 22/7, 22/7। r की जगह पे क्या लिखोगे 3.5, 3.5। और h की जगह पे क्या होगा, h देखो क्या है 10, 10 प्लस 2 गुने r, 2 गुने 3.5, 2 गुने 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद देखो ये क्या हो गया 7×5 तो ये कट के क्या हो गया 0.5। अब क्या होता है 0.5 मतलब क्या हो गया
इसको 2 से काट सकते हैं, नहीं समझ में आया तो ये पॉइंट रहता, नीचे में 10 रहता तो 0.5, अगर ये पॉइंट हटेगा तो तुमको पता है इस पूरे को साफ कर दे, ठीक। और इस 7 को भी साफ तब करेंगे। यहाँ क्या बचा था 0.5, बट्टे में क्या आता है पॉइंट हटने के बाद 10 आएगा, तो ये क्या आ गया 2 और 2 से 2 गोल। यही तभी से समझाने की कोशिश की जा रही थी, ठीक। यहाँ पे 7 कटा था किससे 3.5 से 0.5, ये कट गया 2 से, यहाँ तक क्लियर। इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.5 दूनी 7, 7 + 10 17, 17 गुने क्या आ गया 22 गुने 17 सेंटीमीटर स्क्वायर, 17 दूनी 34 और 34 क्या आ गया 4, 4 3 7, मतलब क्या आ गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लोगों के सामने क्या होता है, इसका आंसर प्राप्त हो गया, मतलब इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पता चले। बेलन का संपूर्ण नहीं, ये जो ठोस अभिनिर्माण किया बरही के कार्यक्रम के बाद, बरही बाद जो अपना काम करना था, मतलब गड्ढा खुदवाया बरही से, खुदवाने के बाद ये 2 अर्धगोला को जोड़ना पड़ेगा, उसको भी छू सके, बस दिमाग ये रखना है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए अब नेक्स्ट एपिसोड में आएगा आपका नेक्स्ट चरण। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।